कहाँ गया, कहाँ ढूंढूं? एक चैन बची थी, कहीं वो भी नहीं मिल रही। कहीं वो भी मैंने कर्जे में तो। माँ, क्या हुआ? माँ, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? माँ, मैं कुछ पूछ रही हूँ। क्या हुआ, बताओ। मैं सुनार के पास गई थी जमीन के पेपर लेकर। पता है, वो सुनार ने बोला कि ये जमीन जो है ना, ये सरकार के कब्जे में आ गई है और अब हम इसे नहीं बेच सकते। माँ, अब क्या होगा माँ? हमें पता नहीं अब क्या करेंगे, पर हम जानते हैं कि हम तुम्हें यहाँ से निकालना चाहते हैं। हम यहाँ जो भी हो रहा है उसकी वजह से तुम पर कोई आंच नहीं आने देना चाहते। बेटा, तुम ऐसा करो, तुम अपने चाचा के घर चले जाओ, यही ठीक रहेगा। नहीं माँ, हम तुमको इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। माँ, हमें आपको कुछ बताना है। माँ, हम एक लड़के से प्यार करते हैं, उसका नाम गौरव है। आप उससे रास्ते में ना मिली भी है एक बार। वो जो हमने अपना दोस्त कहकर मिलवाया था, वो ही है। माँ, वो बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता भी है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आप कहें तो मैं उससे शादी। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो अगर तेरी शादी हो जाएगी तो अपने घर की हो जाएगी, परिवार में खुश रहेगी और यहाँ से तेरा पिंड भी छूट जाएगा। रही बात रतन सिंह की, तो उससे मैं हाथ पैर जोड़कर जैसे तैसे कुछ न कुछ दिन की मोहलत मांग लूंगी। तू कर ले शादी, मैं खुश हूँ तेरे लिए। कर ले शादी, तू चले जा यहाँ से। भैया, जो पूर्णिया वालों का पैसा आ गया है, और हाँ, वो जो डॉक्टर्स कॉलोनी का फंड है वो भी आ गया है। सब कुछ इस फाइल में है। हथियारों का असाइनमेंट आ गया? 2 दिन के बाद आ जाएगा। 2 दिन के बाद आ जाएगा? उससे तो 2 दिन पहले आना था ना। हिम्मत, ये मत बोलो कि ये जमींदारी हमारा बिजनेस नहीं है, हमारा काम नहीं है। हमारा असल काम और हमारा असल धंधा वही है। इस काम से जो पैसा आता है उससे हमारे नौकरों का खर्चा भी नहीं निकलता है, और ये काम हम सिर्फ प्रजा को दिखाने के लिए करते हैं। हमारा असल धंधा वही है। जितना इंटरेस्ट तुम इस काम में लेते हो उससे 200 गुना ज्यादा उस काम में लो, और कल के कल सामान पहुंचवाओ। जी भैया, हो जाएगा। आज तारीख कौन सा है? 10 तारीख। क्या नाम है उस औरत का? कविता। कविता। उसने 1 हफ्ते का टाइम लिया था ना पैसा देने के लिए। जी। पैसा आया उसका? जी नहीं। हाँ, आप यहाँ? मैं आपकी हवेली पर ही आकर पैसे दे जाऊंगी। आप यहाँ क्यों आए? मेरी बहुत इज्जत है। देखिए, मेरी बेटी के लिए रिश्ते वाले आए हैं, थोड़ा रहम कीजिए। उस दिन का थप्पड़ तो हम भूल गए, लेकिन दी गई हुई तारीख पे पैसा नहीं दिया, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बोलो, आप लोग ऐसे बात क्यों कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो यार? अरे भाई साहब, अरे छोड़ कब देगी पैसे? अभी चाहिए। मैं दे दूंगी, मैं दे दूंगी पैसा। छोड़ प्लीज प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें कुछ दिनों की मोहलत और दे दो। हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे। ठीक है।
हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हवेली पे आ जाओ। मैं आ जाऊंगी। हिम्मत। माँ, जय हिंद सर। यस सर। सर, मैंने पिछले 3 महीने में जितनी भी छानबीन की है वो सब के सब एक ही इंसान की तरफ इशारा करती है, जिसका नाम है रतन सिंह। सर, कहने के लिए तो वो गरीबों का मसीहा बोलता है, लेकिन इसका धंधा कुछ और ही है। जैसे कि हथियारों की तस्करी करना, बच्चे और जवानों की ड्रग्स की लत लगवाना और बड़े बड़े लोगों को हाई क्लास एस्कॉर्ट सर्विस प्रोवाइड करना। सर, ये सब कुछ होता है, लेकिन सब कुछ पर्दे के पीछे होता है। यस सर। सर, हमने 3 महीने में सबूत और गवाह इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। हमें पूरा यकीन है कि वो 100% होगा सर। छोटे मोटे गवाह हमने किए, लेकिन उसने मरवा दिए, और कुछ जो गवाह है वो उसके डर से कुछ बोलना नहीं चाहते। इवन हमने सर उसके आसपास ठिकानों पे छापे में मारे, लेकिन वो हमेशा बच गया। बट सर, दिस टाइम मैं आपको कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ, हमने कुछ ऐसा सोच रखा है कि वो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। जो इन्फॉर्मेशन हमें उसके घर से नहीं मिलती थी, अब वो इन्फॉर्मेशन हमें 24 घंटे उसके घर से मिलेगी, क्योंकि हमारा एक सीक्रेट एजेंट अब उनके साथ 24 घंटे साथ रहेगा। यस सर। कबीर। सर। हेलो मिस्टर कबीर। हेलो सर। मिस्टर कबीर, आपने जो रतन सिंह के पैलेस में इंटरव्यू दिया था, उसमें आप सेलेक्ट हो गए। यस सर। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द रिजल्ट देने की। मुझे आप पे पूरा विश्वास है मिस्टर कबीर। जी सर। आइए, नमस्ते। बैठिए। आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? दीजिए। देखिए, हमें घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है, इसलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। हम आपका पूरा कर्जा सूद समेत माफ कर देंगे। बस हम आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। क्या आप मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं? लेकिन क्यों? क्यों? क्यों का क्या मतलब? हमें आपकी बेटी पसंद है और उससे शादी करने में क्या हर्ज है? लेकिन हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। हम जानते हैं हमने आपसे कर्जा लिया है और वो चुका भी नहीं पाए हैं। अगर जैसे तैसे हम आपका सारा कर्जा चुका देंगे। देखो, हम तुम्हें 4 दिन का टाइम देते हैं, आराम से सोच लो। ठीक है, नमस्ते। भैया जी, उस लड़के और उसके बाप को ठिकाने लगा दिया मैंने। अब उस रूपा का क्या करना है? क्या करना है? हमारा तो हो गया। उसे मोंटी के पास भेज दो, देखो क्या सौदा होता है। और वो नई स्टेट मैनेजर का क्या हुआ? हाँ, मैंने बात कर ली एक लड़के से, वो कल आ रहा है। बाकी उसका पर्सनल डिटेल्स जो भी है मैंने चेक कर लिया है, सब क्लियर है।
तुमने अच्छे से चेक किया ना? जी बिल्कुल। क्या नाम है उसका? कबीर, कबीर ठाकुर। कबीर। The person you are calling is currently busy. Please call again later. माँ, क्या कहा उन लोगों ने? माँ कुछ बोलो ना, क्या कहा उन्होंने? तू बैठ बेटा। लेकिन माँ मेरा बहुत जी घबरा रहा है, प्लीज कुछ बताओ ना, क्या हुआ वहाँ? हम आपका पूरा कर्जा सूद समेत माफ कर देंगे। बस हम आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। देखो, हम तुम्हें 4 दिन का टाइम देते हैं, आराम से सोच लो। बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरी जल्द से जल्द गौरव से शादी करा दूंगी। और जब तेरी शादी हो जाएगी ना, तू अपने घर चली जाएगी। और रही रतन की बात, तो उसे मैं देख लूंगी और कैसे ना कैसे करके अपना कर्जा चुका दूंगी। लेकिन माँ यही तो प्रॉब्लम है, गौरव का फोन लग ही नहीं रहा है और वो अभी तक घर भी नहीं पहुंचा। हमें उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ कि क्या हो रहा है ये सब। बेटा तू परेशान मत हो, हम गौरव और उसके पिता को जल्द से जल्द ढूंढेंगे। स्पीकर पे डालो, स्पीकर पे डालो। तो क्या सोचा तुमने? कल तुम्हें दिया हुआ वक्त खत्म हो जाएगा। अगर तुमने हमारे हक में फैसला नहीं किया तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा देंगे। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि तुम दोनों एक ही झटके में ऊपर चले जाओ। अरे बुढ़िया, तुम्हारी तो उम्र खत्म हो चुकी है। कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोचो। ये तुम्हारे लिए हमारा आखिरी कॉल होगा, इसके बाद मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगा। हेलो, भाई साहब, वो जो गन्स के कंसाइनमेंट थे वो आज हो जाएंगे। और हाँ, वो ड्रग्स के कंसाइनमेंट भी सब आज के आज हो जाएंगे। बैठिए भाई साहब। सर, हमें आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। हिम्मत, मैडम आई हैं तो कुछ नाश्ता पानी का इंतजाम करो। ठीक और है। हाँ,
हमें थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, हमें इनसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी कहिए। देखिए, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। हम तो बस आपसे इतना कहने आए हैं कि हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है हमारी। शर्त? वो क्या? एक वादा करना होगा आपको कि फिर आप हमारी माँ को कभी तंग नहीं करेंगे और कभी भी पैसों की बात नहीं लाएंगे। और हाँ, गौरव और उसके पिता को भी छोड़ देंगे। अगर आप ये वादा करते हैं तो फिर हम आपसे शादी कर लेंगे। गौरव और उसके पिताजी हमारे हिमाचल के फार्म हाउस पे बिल्कुल सेफ है, और हम तुमसे ये वादा करते हैं कि तुम्हारी माँ का भी पूरा कर्जा माफ कर देंगे। Cheers! हम्म पूरा पियो, पूरा पूरा पियो। आज भैया जी की शादी हुई है। आज पूरी रात जश्न मनाएंगे हम लोग। क्यों शंकर? जी हाँ? भैया जी। कौन करेगा लौंडा डांस? शंकर? हमको नहीं आता भैया जी। अरे तो कौन करेगा? ये करेगा लौंडा डांस। ये मेरा लौंडा, चिकना लौंडा। अरे कौन है रे? गोली मार दूंगा रे। कौन है? गोली मार दूंगा। गोली मार दे। अबे चल। अबे अरे भैया जी, कौन है? भैया जी, बंदूक नीचे कीजिए भैया जी, बंदूक नीचे कीजिए भैया जी। अब नौकरी लगी थी हमारे यहाँ पे। हमको कबीर भैया जी। अबे ये तो हमारा भाई है। अरे इसकी तो नौकरी। बंदूक नीचे कर, बंदूक नीचे कर। अरे कबीर भाई, हाँ जी, आओ। इसको भी नीचे कीजिए भैया जी। आओ आओ, आज भैया जी की शादी है। आज शादी की खुशी में पूरी रात जश्न मनाएंगे। दारू पियेंगे, दारू। हाँ, बैठो बैठो बैठो। इधर इधर बैठो, इधर। सब लोग दारू पियेंगे आज। बैठो। आज तो तुम्हें इतना पिलाएंगे कि तुम्हारे लिए पैक बना। अरे भैया वो ग्लास भी खाली है। अरे छोड़ो यार, तुम ग्लास को तुम्हें ना आज हम अपने हाथों से पैक बना के देते हैं। ये ले। अरे वैसे ब्रांड कौन सा है भैया? अरे ब्रांड को मारो गोली। जो भैया जी पिलाते हैं वही हम खुशी खुशी पी लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तुम भी वही पियो। ठीक है, ब्रांड कौन सा है? ब्रांड चाहिए इनको। हेलो पकड़ो। अरे पियो पियो पियो। अरे पियो पियो। अरे मेरे, अरे कबीर भाई, लाओ लाओ एक पैक और बना। अरे रुको। हाँ, आज तुम वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो, और आज तुम्हें इस दुल्हन के जोड़े में देखकर हमारा दिल कह रहा है कि तुम्हारा इंतजार करना सही था। आज हम तुम्हें एक सच्ची बात बताते हैं। हमने पहली बार तुम्हें तुम्हारे घर पर नहीं बल्कि बाहर मार्केट में देखा था। और जब हमारी बाद आने वाले थे। हाँ? आज कैसे आ गए हैं? वो क्या हुआ कि जहाँ हम नौकरी करते थे वहाँ छुट्टी हो गई, तब हमने सोचा कि चलो इतनी बड़ी हवेली है, कहीं ना कहीं तुम जगह मिल ही जाएगी। आप कहे तो मैं भी होटल चले जाता हूँ। अरे ऐसे कैसे चले नहीं भैया जाओगे? जी। अरे बैठो। अरे तुम्हारा बहुत नाटक। आज तो तुमसे सारा लौंडा डांस अरे करवाएंगे। भैया हमसे। अरे हाँ, भैया नहीं, इतनी बड़ी हवेली पड़ी है तुम्हारे लिए तो है। कहीं पे पैर क्या क्या? इतनी बड़ी हवेली में 2-4 लोग काम करते हैं, मतलब। अबे तुम न्यूज में काम करते हो क्या? नहीं नहीं भैया जी, हम हाँ? तो सिर्फ उस्ताद क्या करते हो? भैया जी हम तो सिर्फ पूछ रहे थे। हाँ? जानकारी काम कुम अरे करना है तुमको जानकारी से कर लेना। कितने आदमी काम कर, क्या काम कर? तुम अपने काम से काम रखो ना यार। हाँ? कितने आदमी है, क्या है? पीजिए हाँ पियेंगे, बोतल पियेंगे। बोतल लगा लीजिए। अरे तुम हमारे मेहमान हो, पूरी रात पियेंगे। कबीर भाई तुमको बढ़िया लौंडा डांस एक नंबर लौंडा डांस दिखाएंगे। और आज बनोगे तुम हमारी लौंडिया। आज की रात तुम्हें बनाएंगे हम हमारी लौंडिया।
और हम तुम्हारे साथ डांस करेंगे। शंकर गाना बजाओ मस्त, पहले ललन नाच।